हेलो बच्चों। बेटा इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 की फिजिक्स फर्स्ट का जो थर्ड चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना, सरल रेखा में गति, उसके 3 वीडियो में हमने 3.16 तक के प्रश्न कर लिए थे। अब ये चौथा और अंतिम वीडियो है इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। 3.17 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है ना। 3.17 है फिगर 3.21, ये फिगर बगल वाली जो फिगर है, शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। एक कण की एक्सटी जो प्लॉट है ना, पोजीशन टाइम कर्व है, वो हमको दे रखा है वन डायमेंशनल मोशन में, है ना, एक विमीय गति में। इज इट करेक्ट टू से, क्या यह कहना ठीक होगा फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ को देख के, दैट द पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कि ये जो पार्टिकल है वो सरल रेखा में गति कर रहा है फॉर टी इज लेस देन जीरो। t इज लेस देन जीरो, देखो यहाँ से t इक्वल टू जीरो है, लेस देन जीरो का रीजन कौन सा हो गया, क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो गया। और ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, t इज ग्रेटर देन जीरो का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये कह रहा कि क्या हम इस पार्टिकल को t इज लेस देन जीरो यानी इधर वाले क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, एंड ऑन ए पैराबोलिक पाथ, और फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो, और इस टी ग्रेटर देन जीरो के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्षेत्र के लिए वो एक परवलय पथ पर गति कर रहा है। इफ नॉट, अगर नहीं, तो सजेस्ट ए सूटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ, इस ग्राफ के लिए एक फिजिकल कॉन्टेक्स्ट बताइए। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि इससे मेल खाती हुई, इस ग्राफ को प्रदर्शित करती हुई गति का कोई भी उदाहरण आपको बताना है, अगर वो ये जो कह रहा है वो नहीं है तो, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसमें फर्स्ट क्या कह रहा है कि t इज लेस देन जीरो, यानी ये वाला जो क्षेत्र है इसमें ये सरल रेखा में मूव कर रहा है। तो आप देखो ये xt कर्व है ना, पोजीशन टाइम कर्व है, तो पोजीशन इसकी जीरो बनी हुई है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पोजीशन क्या बनी हुई है, जीरो बनी हुई है, अर्थात ये पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है ना। तो एक देखो ये गलत हो गया। दूसरा कि ये जो xt कर्व है, ये वाला जो xt कर्व है, ये इंक्रीजिंग स्लोप का है ना, इसमें जो ढाल है वो क्या हो रहा है, हर क्षण पे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कोई पैराबोलिक पथ नहीं है, यानी हर क्षण देखो आप इस समय अंतराल में ये बढ़ रही है, फिर समय अंतराल कम है लेकिन पोजीशन क्या होती जा रही है, उसकी बढ़ती जा रही है ना। समान समय अंतराल के लिए पोजीशन में क्या हो रहा है, तेजी से इंक्रीज हो रहा है, पोजीशन उसकी तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो ये क्या है, अपवार्ड स्लोप है इसका। या दूसरा ऐसे समझ लो, हर पॉइंट पे इसकी जब आप टेंजेंट खींचोगे इस तरह से, ठीक है ना, तो देखो इस पॉइंट की ये थीटा हो गई, इस पॉइंट की लोगे तो ये थीटा हो गई, तो ये वाला थीटा से ये वाला थीटा क्या है, बड़ा है। इस पॉइंट पे लोगे तो ये थीटा हो गई इसकी, ठीक है ना। तो हर उस पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो ये पैराबोलिक पथ नहीं है। पैराबोलिक पथ कैसा होता है, इस तरह का पथ होता है, यूं, ठीक है ना। तो इस तरह का पथ ये नहीं है। तो ये अब इसके लिए सूटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट हमको दर्शाना है, वो क्या है, पैराबोलिक पथ क्यों नहीं। देखो इसमें क्या है, कभी स्पीड घट रही है और कभी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे यहाँ से स्पीड बढ़ रही है और इधर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब इधर से नीचे गिरेगा जब बढ़ेगी, और ये वापस जब ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगी, स्पीड इसकी घटेगी। तो ऐसा नहीं है, इसमें तो हर क्षण क्या होती जा रही है, स्पीड बढ़ती ही जा रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो बहुत ही शानदार एक फिजिकल कंटेक्स्ट हम ये बता सकते हैं कि जैसे आप 10 मंजिल पे ऊपर खड़े हो और आपके हाथ में क्या लगी हुई है, बॉल रखी हुई है, ठीक है ना। तो आपने उसको पकड़ रखा है, अर्थात देखो t इक्वल टू जीरो से पहले उसकी पोजीशन क्या है, जीरो है, अर्थात आपने वो उस मूवमेंट नहीं है, इसके अंदर वो रुकी हुई है, आपने पकड़ रखा है उस बॉल को, और t इक्वल टू जीरो पे आपने उसको छोड़ दिया, है ना। ऊपर से जैसे ही आप छोड़ोगे तो फ्री फॉल के अंदर आएगी वो, है ना। तो फ्री फॉल में क्या होगा, उसकी हर क्षण हर सेकंड उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड की दर से हर सेकंड उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए एक शानदार फिजिकल कंटेक्स्ट ये है कि हमने ऊपर क्या है, एक बॉल को पकड़ रखा है कुछ देर के लिए, तो ये देखो स्थिर अवस्था में है t इक्वल टू जीरो से पहले, ठीक है ना, और फिर t इक्वल टू जीरो पर हमने उसे छोड़ दिया, है ना। तो ऊपर से जब वो मुक्त पतन के रूप में गिरेगी तो इस तरह से वो एक्सेलरेट होगी, ठीक है ना। तो ये 3.17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.18। देखो
ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे, एक पुलिस की गाड़ी है जो एक हाईवे पे मूव कर रही है ना, हाईवे पे चल रही है वो, विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुलिस की गाड़ी चल रही है। वो फायर्स ए बुलेट एट ए थीफ्स कार, है ना, वो एक चोर की कार के ऊपर बुलेट फायर करती है, कार पुलिस की जो वैन है वो स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन, जो कि थीफ की जो कार है वो उसी दिशा में जा रही है, विद ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर, 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चोर है उसकी कार जा रही है। इफ़ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड, है ना, मजल स्पीड का मतलब होता है जिस स्पीड से जो बंदूक की नाली होती है, नली जो होती है ना, उसमें से जो गन का जो आगे का पार्ट होता है, ट्यूबलर, जो एक ट्यूब सी होती है, उसमें उसका जो उसका लास्ट जो सिरा होता है जहाँ से गोली निकलती है उसको मजल बोलते हैं। तो मजल स्पीड का मतलब उस जिस स्पीड से वो वहाँ से निकलेगी, वो वाली स्पीड हो गई है। वो दे रखी है हमको 150 मीटर पर सेकंड दे रखी है। अब ये कह रहा है विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार, कि वो जो बुलेट है वो उस चोर की कार को किस स्पीड से हिट करेगी। नोट, हमें ध्यान दे सकते हो आप, ऑब्टेन दैट स्पीड, वो स्पीड निकालो विच इज़ रिलेवेंट फॉर डैमेजिंग द थीफ्स कार, जो थीफ की कार को डैमेज करने से संबंधित है, ठीक है ना, वो वाली चीज़ हमको निकालनी है। तो देखो मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है हमको इसने, कि पुलिस की जो वैन है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 3.18, है ना। अब इसमें वी पुलिस वैन कर देता हूँ मैं, पुलिस की वैन की स्पीड, ठीक है ना, ये कितनी दे रखी है हमको 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 गुणा 5/18, है ना, तो ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड। जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो 8.33 आ जाएगी, 8.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है, पुलिस की वैन की स्पीड दे रखी है। फिर दूसरा थीफ की कार की स्पीड दे रखी है हमको, है ना, स्पीड ऑफ थीफ्स कार, है ना, तो उसको मैं वी थीफ कार लिख देता हूँ। थीफ कार की वेलोसिटी वो दे रखी है 192 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं चेंज करूँगा 192 इंटू 5/18, तो ये क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगी 53.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब वी बुलेट, बंदूक की जो गोली निकली है, मजल स्पीड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 150 मीटर पर सेकंड, है ना। अब देखो बेटा कि इसी दिशा में तो क्या है, कार जा रही है, पुलिस की वैन जा रही है, और यहीं से फिर उसमें से क्या निकाली है, बुलेट निकाली है, बुलेट छोड़ी गई है ना, और ये क्या था, वी पुलिस वैन, तो ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो एक तरह से ये ऑलरेडी किस स्पीड से चल रही है, 8.33 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है, और इसकी बुलेट जो निकली है इसमें से वो किस स्पीड से निकली है, 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड। तो एक तरह से ये और ये दोनों क्या हो गई, ऐड हो गई इसमें, क्योंकि उसी में से ही ये छोड़ी गई है। पुलिस वैन में जो है, पुलिस वैन के अंदर ही तो पुलिस वैन ने चलाई है वो, तो ये दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये वैसे रिलेटिव स्पीड से कंफ्यूज मत होना है इसके अंदर आप, ठीक है ना, क्योंकि इनमें से कोई एक स्थिर नहीं है, यानी वो उसी के ऊपर बैठी हुई है ना। पुलिस वैन के अंदर ही जो बुलेट छोड़ी गई है वो वहीं से ही छोड़ी गई है ये, ठीक है ना। तो ये जो आएगी अपनी रिजल्टेंट जो स्पीड होगी इनकी, ठीक है ना, रिजल्टेंट स्पीड, वो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 8.33 प्लस 150 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया, 158.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब ये उसको क्या कर रही है, हिट कर रही है ना, तो जिस वेलोसिटी से वो हिट करेगी वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ कार, है ना। तो ये वीबी कितनी निकली हमारी, 158.33 माइनस उसकी कितनी, थीफ कार की 53.33 मीटर पर सेकंड। जब इसको इसमें से घटाओगे आप तो ये 105 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो वो जो बुलेट होगी वो उस थीफ की कार को 105 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट करेगी,
ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आगे के क्वेश्चंस करता हूँ आपके लिए। देखो ये 3.19 ये क्वेश्चन देखें हम, ये वाला। सजेस्ट ए सूटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ये 3 ग्राफ दे रखे हैं, ए, बी और सी। इन तीनों ग्राफ के लिए एक कोई फिजिकल सिचुएशन आपको बतानी है जो इस ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही हो। देखो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, है ना। आप ऐसे समझो, देखो ये x है और ये क्या है, xt ग्राफ है। देखो ये xt है, ये vt है और ये at ग्राफ है, तीनों अलग अलग है। अब इसमें देखो आप बेटा कि जो xt ग्राफ है यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब क्या है, इसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, अर्थात वस्तु स्थिर अवस्था में है ना। अब यहां पे इस पॉइंट पे आते ही ये इसकी स्थिति बढ़ने लग गई, x इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो x ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, x हर पॉइंट का x क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो x इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब किसी ने उसमें हिट कर दिया उसको, बॉल को, है ना। ऐसे समझो एक क्रिकेट की बॉल है, यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है ना, कोई भी बॉल है, कैसी भी बॉल समझ लो आप, स्थिर अवस्था में है, रखी हुई है, इतना समय आते ही, है ना, माना जैसे ये t बराबर -4 सेकंड था, -4 सेकंड से लेकर -1 सेकंड तक क्या है वो, है ना, रुकी हुई है, ठीक है ना। जैसे ही -1 सेकंड आया, है ना, किसी ने उसमें हिट कर दिया उसको, अब उसकी पोजीशन बढ़ गई, वो उसने गति करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ गति करने के बाद फिर वो इस जगह से क्या है, ये उसकी पोजीशन कम हो रही है। पोजीशन कम होने का मतलब क्या होता है, लौटना, है ना। इसका मतलब वो जो बॉल है वो लौट रही है। तो अब लौटेगी कब बताओ, जब किसी न किसी सख्त चीज़ से वो टकराएगी, है ना। तो ऐसे समझो कि यहाँ पे क्या है, एक वॉल है, तो दीवार है, दीवार से टकराई और वो वापस लौट रही। अब देखो थोड़ा सा इसमें यहाँ भी ये भी नज़र करो आप कि ये जो स्लोप है ये ज़्यादा है और ये स्लोप जो है वो क्या है, कम है ना। अर्थात वो कम वेग से क्या हो रही है, लौट रही है। जाने वाला वेग ज़्यादा है, टकराने के बाद लौटने वाला वेग क्या है, कम है, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो क्या है, कम है, इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि उससे टकराने के बाद उसकी स्पीड कुछ क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आते ही ये x = 0 हो गया। x = 0 का मतलब क्या होता है, x = 0 का मतलब होता है कि उसकी पोजीशन 0 हो गई, अर्थात वो वस्तु जहाँ से गई थी उसी जगह पे वापस लौट आई। तो इस पॉइंट पे वो जहाँ से हिट करी थी दीवार से टकरा के वापस आ गई, है ना। फिर देखो ये x नेगेटिव हो गया। x नेगेटिव होने का मतलब क्या है, वो विपरीत दिशा में जा रही है, जहाँ से हिट करी थी उससे फिर वो विपरीत दिशा में लौट रही है ना। ऐसे समझो, देखो यहाँ दीवार है, इस जगह पे, इस जगह इधर किससे टक्कर मारी, ठीक है ना, यहाँ पे रखी हुई थी और यहाँ पे हिट कर दी उसको। अब वो इस दीवार से टकराएगी, थोड़ी सी स्पीड उसकी कम हुई और वापस लौट रही है ना। तो ये वापस लौटी, फिर इसी दिशा में वापस बढ़ रही है वो, तो इसी दिशा में क्या हुई, ये वापस बढ़ गई यहाँ तक, है ना। x नेगेटिव हो रहा है ना, और फिर देखो x वापस फिर क्या हो गया, x कांस्टेंट हो गया, अर्थात उसकी पोजीशन फिक्स हो गई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाके थोड़ी देर बाद वो क्या हो गई, रुक गई, है ना। रुकने के लिए वो अपने घर्षण की वजह से भी रुक सकती है, या कोई दूसरा ऑब्स्टेकल उसको आ गया, उसकी वजह से कोई दीवार आ गई दूसरी पीछे की तरफ, तो उससे रुक गई वो। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस तरह की ये फिजिकल सिचुएशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको देखो आप, इसमें क्या है कि ये वेलोसिटी टाइम कर्व है। तो देखो इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, ये कम हो रही है ना। पहले तेज थी, है ना, वेलोसिटी क्या थी, ज़्यादा थी, और फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। अर्थात जैसे किसी गेंद को हम क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो जब ही तो क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, हम जब उछालते हैं उस समय वेलोसिटी ज़्यादा होती है और धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने बॉल को क्या किया, उछाला, ठीक है ना, बॉल को क्या किया आपने, उछाला, ठीक है ना। अब ये वो मैक्सिमम पॉइंट हो गया, यहाँ से फिर वो वापस क्या हो रहा है, उसकी स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ना। फिर देखो यहाँ पे के बाद में ये गैप लग गया इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, ये कुछ ये वाला टाइम जो है वो उसका है टकराने वाला टाइम है, वो ज़मीन से टकराई, है ना। फिर वापस से उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना, कम हो रही है, फिर वापस नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, फिर ये गैप आ गया, फिर वापस से टकराई वो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने गेंद को उछाला,
है ना। उछालने के बाद फिर वो वापस ज़मीन पे आई, टकराई, फिर वापस गई ऊपर, फिर नीचे आई, टकराई, फिर वापस ऊपर गई, और फिर धीरे 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 वो क्या हो रहा है, ये रुक गई, उसकी स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी 0 हो गई। तो ये उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसी बॉल को आपने उछाला और ग्रेविटी के अंदर वो गिर रही है, और हर टक्कर के बाद जो उसकी रिबाउंड स्पीड है, कोलिजन के बाद वो उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और धीरे धीरे जाके वो रुक गई फाइनली। ठीक है ना। तो ये सेकंड ग्राफ हो गया। फिर अब आप इसका एक थर्ड ग्राफ देखो, ये एक्सेलरेशन टाइम कर्व है। ठीक है ना। तो इसमें देखो बच्चों कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी t=0 से पहले का, t=0 से पहले ऋणात्मक है ना, यानी माइनस टाइम जो है, ये माइनस टाइम से मतलब क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझो बेटा कि अभी आपने घड़ी लगाई t=0 पे, तो उससे पहले का जो टाइम है वो, तो इसका मतलब क्या है, देखो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है ना, क्योंकि ये ऊपर एक्सेलरेशन है ना इसमें। तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है, एक समान गति से चल रही है ना। कोई बॉल है वो क्या है, पहले से ही t=0 से पहले से ही वो एक समान स्पीड से चलती आ रही है, एक समान वेलोसिटी से है ना, स्पीड से चलती आ रही है ना। फिर देखो आप यहाँ पे चलती आ रही है एक समान से ये, अब एकदम से एक्सेलरेशन बढ़ गया उसका, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से वो एक समान वेग से चलती आ रही थी, चिकने उस पर फर्श पे आ रही थी, ऐसे समझो आप। एक समान वेलोसिटी का मतलब क्या है, चिकने फर्श पे आ रही है वो। ठीक है ना। और फिर यहाँ आते ही, ठीक है ना, उसको क्या मारी, हिट मारा उसके अंदर, अब एकदम उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, बढ़ गया है ना। हिट करते उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा अब देखो आप, यहाँ से इस जगह से इस जगह तक क्या हो रहा है, वापस से एक्सेलरेशन कम हो रहा है। अब हिट करने के बाद एक्सेलरेशन बढ़ा और फिर वापस से कम हो रहा है। अब वापस से कम कैसे हो सकता है, सोचो आप, ऐसे समझो वो चिकनी फर्श पे जा रही थी और बाद में जाके कहीं रेत मिल गया उसको, है ना, रेत मिल गया, तो रेत से क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी, है ना। तो वो ये मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है इस पीरियड के लिए, इस टाइम के लिए, यहाँ से लेके इस टाइम के लिए क्या हो रहा है, इसका रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो वो रेत की वजह से उसका रिटार्डेशन हो रहा है, इसकी स्पीड क्या हो रही है, घटती जा रही है, लगातार घट रही है, और फिर वापस से एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, सॉरी, है ना। तो 0 का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0 का मतलब वो फिर वापस से एक जैसी स्पीड पे चलने लगी। इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या किया उसने, हिट किया अपन ने, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसको क्या मिलेगा, कोई रेत जैसी कोई वस्तु मिल गई, है ना, जिसके अंदर वो घुसी और उसकी स्पीड क्या हुई, कम हुई, उतनी ही कम कर दी जितनी की आपने हिट मारा था। हिट करने की वजह से जितनी बढ़ी थी उतनी ही उस रेत की वजह से वापस क्या हो गई, कम हो गई, और फिर वापस से उसने उस चिकनी सतह पे एक समान वेग से चलना शुरू कर दिया। तो देखो कितना मस्त क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये हमने 3 इसकी फिजिकल सिचुएशंस ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं 3.20। देखो बच्चों, ये कह रहा है फिगर 3.23 गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल। ये एक्सटी प्लॉट दिखा रखा है, एक्सटी कर्व दे रखा है कण का, एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस, है ना, हार्मोनिक मोशन, है ना। हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है ना, उसको हम आवर्त गति बोलते हैं। आवर्त गति मतलब जैसे माना एक ये धागे से आपने एक, है ना, यहाँ पे ये धागा है इस तरह से कि ऊपर छत से लटका हुआ है, और ये बॉल है और ये इस तरह से गति कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है ना, ऐसे जा रही है फिर वापस लौट रही है, फिर वापस जा रही है, इस तरह से, तो इसको हार्मोनिक मोशन बोलते हैं हम। पेंडुलम की जो गति होती है वो मान लो आप इसको। ठीक है। यू विल लर्न अबाउट दिस मोशन इन मोर डिटेल इन चैप्टर 14। अगले 14 में पढ़ोगे आप, जो सेकंड बुक है आपकी उसकी। ठीक है ना। गिव द साइन और पोजिशन, साइन ऑफ पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल ऑफ द पार्टिकल एट t=0.3 सेकेंड्स, t=1.2 सेकेंड्स और -1.2 सेकेंड्स पे हमको इनके साइन बताने हैं। पोजीशन पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमको बताना है इन 3 टाइम इंस्टेंट्स के लिए। ठीक है ना। तो किस किस के पूछ रहा है ये देखो, पहले तो पोजीशन, है ना, ये पोजीशन हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, और ये एक्सेलरेशन हो गया। इनके साइन पूछ रहा है। ठीक है ना। और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये टाइम हो गया, है ना। तो देखो t=0.3 सेकेंड और 1.2 सेकेंड और -1.2 सेकेंड पे ना। अब आप देखो बेटा कि t=0.3 सेकेंड कहाँ है,
है ना। देखो ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ 0.5 हुआ, तो 0.3 लगभग यहाँ हो गया, है ना। तो इस जगह पे x कितना हो गया, ऐसे ये किया तो ये वाला x हो गया, इससे इस पे डाला, इस पे धर ले आया मैं, तो x नेगेटिव है ना, x क्या है, नेगेटिव है, तो पोजीशन क्या है, नेगेटिव, है ना, माइनस वी मतलब नेगेटिव कर लिया इसको मैंने, है ना, ऋणात्मक है ना। अब देखो वेलोसिटी जो है अगले क्षण, है ना, देखो इस क्षण के बाद अगला क्षण देखो, जैसे माना t इक्वल टू 0.3 पे इतनी है, t इक्वल टू 0.4 पे ये x जो है और नेगेटिव हो रही है कि नहीं हो रही है ना, x क्या हो रही है, और नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ये होती है बेटा कि जो हार्मोनिक मोशन होती है इसका जो एक्सेलरेशन होता है a, ये होता है a इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना, तो k कोई कांस्टेंट है ना, तो a एक तरह से a प्रोपोर्शनल टू माइनस के ऐसे हो गया, है ना, सॉरी x, तो पोजीशन का नेगेटिव होता है ना, तो जो पोजीशन का साइन है एक्सेलरेशन का साइन उससे उल्टा हो जाएगा, तो इस पीरियड में पोजीशन क्या है, नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी जो हार्मोनिक मोशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, पोजीशन का क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो आप इसको, ठीक है ना। अब अपना 1.2 सेकंड के लिए देखो, तो 1.2 सेकंड कहाँ हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1.5 हो गया और ये 1.2 हो गया इस जगह पे। तो देखो इस जगह पे जब आप x लोगे तो x का मान ये हो गया कि नहीं हो गया, तो x पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है। और देखो अगले ही क्षण पे, है ना, अगले इंस्टेंट में t इक्वल टू 1.2 की बजाय 1.3 लोगे तो x की पोजीशन यहाँ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, इसमें पॉजिटिव हो गई। और एक्सेलरेशन का हमने देखा ही था कि जो पोजीशन का होता है उसका उल्टा होता है, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। अब अपन देते हैं -1.2 सेकंड के लिए, -1.2 सेकंड कहाँ होगा, देखो -1 ये रहा, यहाँ -1.5 होगा, तो यहाँ -1.2 हो गया इस जगह पे, है ना। तो इस -1.2 जगह पे देखो यहाँ पे x की वैल्यू ये नेगेटिव हुई नहीं होगी, तो x क्या है, पोजीशन क्या है उसकी, नेगेटिव है ना। अब आप देखो कि अगले क्षण पे, है ना, इसके बाद जो आने वाला समय है, ठीक है ना, इसके बाद जो आने वाला समय है इसमें x जो है वो लेस नेगेटिव हो रहा है, कम, है ना। देखो ऐसे समझो आप कि -1.2 सेकंड के बाद का समय क्या होगा, इधर की तरफ ही तो बढ़ेगा, वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, वो -1.2 के बाद में माना -1.1 सेकंड लिया मैंने, तो ये इस जगह आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए पोजीशन ये हो गई, इसका मतलब x जो है वो एक तरह से कम ऋणात्मक हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं, है ना, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें x जो है वो लेस नेगेटिव हो रहा है ना। तो लेस नेगेटिव में से जब ये घटाओगे तो जो x है, जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। मोर नेगेटिव होता तो नेगेटिव होती, है ना, लेकिन लेस नेगेटिव हो रहा है, कम नेगेटिव हो रहा है ये, ठीक है ना, तो वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और एक्सेलरेशन का आपको पता ही है कि जो इसका साइन होता है उसका विपरीत होता है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से हमने इसकी ये टेबल ड्रॉ कर दी इन तीनों इंस्टेंट्स के लिए, यही पूछ रहा था। देखो अगला और भी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला ग्राफ देखो आप, है ना। इस ग्राफ में क्या कह रहा है बेटा, ये फिगर 3.24 गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको दे रखा है। देखो ये पोजीशन है, और पोजीशन बोल दो, पोजीशन टाइम बोल दो, डिस्प्लेसमेंट टाइम बोल दो, है ना। देखो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, पोजीशन तो किसी पॉइंट को दर्शाती है वो, है ना, किसी पॉइंट को और उसके ओरिजिन से मिला दें हम, है ना, सिर्फ पॉइंट जो होता है वो तो उसकी पोजीशन हो गई, और जो डिस्प्लेसमेंट हो गया अगर इनिशियल जो पॉइंट था जहाँ से चलना शुरू किया और जो फाइनल उसका पॉइंट है उसको हम एक रेखा से मिला दें, है ना, तो वो क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है वो, समझ गए बात। तो पोजीशन किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और जो पोजीशन वेक्टर बन जाता है वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है फिर वो, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो 3.24 एक्सटी प्लॉट दिखा गया एक पार्टिकल का वन डायमेंशनल मोशन में, 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन, 3 इक्वल इंटरवल टाइम शो किए गए, 1, 2 और 3, है ना, तो ये छोटे छोटे टाइम इंटरवल शो कर रखे हैं इसने। इन विच इंटरवल, किस समय अंतराल में इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, एवरेज स्पीड किस में सबसे ज़्यादा है। तो देखो ध्यान रखना, एवरेज स्पीड की बात हो रही है, एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। स्पीड में डायरेक्शन मायने नहीं रखती है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। किस इंटरवल में स्पीड
नेगेटिव है। तो हमने देखा था बेटा कि एक्स-टी ग्राफ में जिस कर्व का स्लोप जितना ज़्यादा होता है उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो अब आप देखो ये 1 है, इसकी ये वाला टुकड़ा है, 2 है उसका ये वाला टुकड़ा है, और 3 जो है इसका ये वाला टुकड़ा है। तो देखो आप देखने से पता चल रहा है कि ये जो 3 वाला है इसका ढाल एकदम तेज है ना, इसका ढाल क्या है, एकदम तेज है। इसका मतलब कैसे ऐसे समझ लो आप, देखो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस जगह से लेके और इस जगह तक, यानी समान समय अंतराल में इसमें x में कितना चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है ना। इसके लिए देखो इसमें इसका इनिशियल शुरू वाले का पॉइंट का ये है और लास्ट वाले पॉइंट का ये है, तो इसमें क्या है, देखो बहुत कम अंतर है, इसमें और भी कम अंतर है, बिल्कुल बहुत ही कम माइन्यूट सा अंतर है इन दोनों के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो ये वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, सिर्फ स्पीड की बात हो रही। तो स्पीड में हमने देखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है ना। तो किस टाइम इंटरवल के लिए पोजीशंस ज़्यादा चेंज हो रही है, तो इस थर्ड वाले टाइम इंटरवल के लिए पोजीशन जो है ना टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, ज़्यादा चेंज हो रही है। तो इसलिए किसकी स्पीड ज़्यादा है, इस टाइम इंटरवल 3 के लिए मैक्सिमम स्पीड है। तो ये कह रहा ना इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। तो कौन से टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल 3 में जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है। एंड इन विच इट इज़ लीस्ट, सबसे कम किस में है, सबसे कम किस में, देखो ये वाला, इस पर बिल्कुल ही कम है, बहुत कम परिवर्तन हो रहा है, कांस्टेंट सा ही है लगभग, है ना। तो ये 2 जो है इसमें क्या है, लीस्ट है। अब ये कह रहा है गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। इस ईच इंटरवल के लिए साइन, एवरेज वेलोसिटी का साइन देना है हमें, है ना। अब देखो बच्चों कि इसके लिए पोजीशन क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। अगले क्षण पे पोजीशन क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। तो बढ़ी में से घटी हुई घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो वेलोसिटी क्या हो गई, इसके लिए पॉजिटिव हो गई, है ना। इसमें भी क्या है, लगभग कॉन्स्टेंट सी है ना, थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। तो सेकेंड पार्ट में भी क्या है ये, है ना, इसको पॉजिटिव हम मान सकते हैं। सेकंड पार्ट के लिए भी क्या है ये, ठीक है ना। गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट के लिए क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, सेकंड के लिए भी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, यानी बहुत कम चेंज हो रही है लेकिन हो रही है ना। थर्ड के लिए जब एवरेज वेलोसिटी देखोगे आप, है ना, तो देखो बेटा कि जैसे समय अंतराल बढ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा, तो पोजीशन क्या है, मोर नेगेटिव हो रही है ना। पहले माना यहाँ पे जैसे ये 0 है, ये -10 है, -20 है, -30 है, तो t इक्वल टू ये कम वाले पे तो -20 है, और इस वाले अगले जो t2 है इस पे ये -30 हो गई। तो ये क्या हो रही है, मोर नेगेटिव हो रही है पोजीशन जो है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो देखो फर्स्ट इंटरवल के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव, है ना, एवरेज वेलोसिटी का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। सेकंड जो इंटरवल है टाइम इंटरवल, उसके लिए भी एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव, और जो थर्ड इंटरवल है इसके लिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक है ना। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। और अब ये इस एक्सरसाइज के मैं 3.22 तक ही कराऊंगा आपको, है ना, ये एडिशनल एक्सरसाइजेज नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करना है इनको, ठीक है ना। थोड़ा सा तुम लोग भी कष्ट करो, ठीक है बच्चों। फिर अगला है 3.22 देखो इसमें क्या कह रहा है, फिगर 3.25 गिव्स ए स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। ये हमको इधर स्पीड है और ये क्या है, टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन अलोंग ए कांस्टेंट डायरेक्शन, है ना। कांस्टेंट डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में चलता जा रहा है ये, है ना। तो इससे ऐसे समझो सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही चलता जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव लौट नहीं रहा है। सिर्फ वन डायमेंशनल तो है ही, वन डायमेंशनल में भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन भी मान लो या नेगेटिव डायरेक्शन भी मान लो। तो हमने माना पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे, 3 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन, 3 इक्वल टाइम इंटरवल दे रखे हैं, 1, 2 और 3, ये छोटे छोटे टाइम इंटरवल दे रखे हैं। इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, है ना। अब ये साइन नहीं पूछ रहा एक्सेलरेशन का, आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किस में सबसे ज़्यादा है ना। तो देखो बेटा सीधी सी बात है, जिसका स्पीड टाइम कर्व का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखो किस में ज़्यादा स्लोप है,
देखो इसमें कम स्लोप है, इसमें एकदम ज़्यादा स्लोप है, ज़्यादा स्पीड चेंज हो रही नहीं, समान समय अंतराल के लिए, माना ये इधर वाला पार्ट T1 है और इधर वाला ये जो कोना है इसका T2 है, ऐसे इधर का कोना T1 है, ये T2 है, इधर का कोना T1 है, ये T2 है। देखो यहाँ T1 से T2 तक लेके इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम चेंज हो रही है। देखो यहाँ से लेके ऐसे करोगे और ये ऐसे लाओगे तो बहुत कम हो रही है, लेकिन यहाँ देखो आप ये हो गई और दूसरा जो है वो ये हो गई, है ना। तो इसमें भले ही ये स्पीड कम हो रही है इसकी टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमको तो मैग्नीट्यूड की बात कह रहा है ये, है ना। और देखो इसमें तो लगभग क्या है, ये कांस्टेंट सी ही है, लगभग थोड़ा सा चेंज हो रही है, बस पी का रखा है इसका ये, है ना। तो कौन से टाइम इंटरवल के लिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेटेस्ट है ना। तो ये कौन सा इंटरवल हो गया, टाइम इंटरवल 2 के लिए एवरेज स्पीड जो है वो ग्रेटेस्ट है ना। ये कह रहा है इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किस में सबसे ज़्यादा है, किस टाइम इंटरवल में, 2 टाइम इंटरवल में। ओके, इसका आंसर हो गया हमारा। अब ये कह रहा है चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी इसी तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वो पहले भी बताया है इसने ये, है ना। इसी तरफ अगर बढ़ता चला जा रहा है तो मोशन गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन 3 इंटरवल्स। तो इन तीनों इंटरवल में हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्या देने हैं, चिन्ह देने हैं, साइन बताने हैं। तो देखो मैंने इंटरवल 1, 2 और 3 यहाँ ले लिया वेलोसिटी और यहाँ ले लिया एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आप देखो बेटा कि इस टाइम अंतराल में जो स्पीड है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ना। स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, है ना। और स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन भी क्या हो गया इस केस में, पॉजिटिव हो गया। अब सेकंड अंतराल को देखो आप, ये स्पीड जो है ना, ये इस टाइम पे ज़्यादा है और अगले टाइम इंटरवल पे क्या हो गई, कम हो गई, है ना। अच्छा, लेकिन अब आप देखो ये बढ़ तो एक ही डायरेक्शन में रही है ना, स्पीड ही कम हुई है, लौटी नहीं है ये, है ना। आगे बढ़ती तो आगे ही जा रही है, समझ रहे हो ना आप लोग, बढ़ती तो क्या है ये, आगे ही जा रही है, यानी स्पीड कम हुई है, समझिए ना बात, लौटी नहीं है ये, है ना। तो उसी दिशा में ही आगे बढ़ी है ना। उस दर से नहीं बढ़ पाई जिस दर से ये वाली बढ़ रही थी, लेकिन ये उस दर से क्या हो रही है, स्पीड कम हो रही है, लेकिन जा तो आगे ही रही है कि नहीं रही है। तो इस केस में भी वेलोसिटी तो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, आई ना बात समझ में। लेकिन जो स्पीड है, स्पीड कम हो गई नहीं, तो बाद वाली स्पीड कम है और पहले वाली स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इस टाइम इंटरवल के लिए, सेकंड टाइम इंटरवल के लिए, है ना। अब हम थर्ड टाइम इंटरवल पे आते हैं, इस वाले टाइम इंटरवल पे। तो देखो इसमें भी क्या हो रही है, थोड़ी सी तो बढ़ ही रही है ना पोजीशन इसकी, है ना। जो स्पीड है वो हल्की सी इस टाइम क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और जो एक्सेलरेशन है ये लगभग एक तरह से ये मान चलो कि इस पीरियड में कॉन्स्टेंट सा ही है, इस पीरियड में क्या है, ये लगभग ये कांस्टेंट सा है, तो एक्सेलरेशन को क्या मान लिया हमने, जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन इसका, ठीक है ना। ये तीनों टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्या हो गए, साइन हो गए, चिन्ह हो गए। अब एक चीज़ और पूछ रहा है इसमें, व्हाट आर द एक्सेलरेशंस एट पॉइंट ए बी सी एंड डी, है ना। ए बी सी और डी पे इसके एक्सेलरेशन क्या होंगे, है ना। ए बी सी और डी पे इसके एक्सेलरेशन क्या होंगे। तो देखो ये दिख गया होगा अब आपको अच्छी तरह से ना, पहले थोड़ा छिप रहा था इधर। तो देखो ए पे एक्सेलरेशन क्या है, इस ए पॉइंट पे बिल्कुल ऐसे है ना, सीधा है, इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है। बी पे भी देखो ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ये भी चेंज नहीं हो रही। सी पे भी क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है इस क्षण पे, है ना, एक तरह से कर्व चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही डी पे भी क्या है, ये वो है बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इन सब पॉइंट्स पे ए बी सी डी, है ना, इन सब पे जो स्पीड है वो वेरी नहीं हो रही, है ना। बाकी के सब पे देखो बढ़ रही है, फिर वापस घट रही है, फिर वापस बढ़ रही है, फिर घट रही है। लेकिन ये जो पॉइंट हैं ए बी सी डी, है ना, इन पे कुछ क्षण के लिए वस्तु क्या चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, ठीक है ना। तो जब एक समान चाल से चलेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इन सब पॉइंट्स पे जीरो होगा। एक्सेलरेशन इन चारों पॉइंट्स पे ए बी सी और डी पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपने ये सारे जो क्वेश्चंस हैं 3.1 से लेके 3.22 तक,
ये एंजॉय किए होंगे। तो देखो मैंने बेटा आपको इसके जो पहले वाले वीडियोस थे सारे, उनमें एक एक लाइन पढ़ाई थी आपको इस लेसन की, जो थियोरेटिकल वीडियोस थे उनमें, है ना। तो इन क्वेश्चंस को करने का राज यही है ना, कि आप पहले थ्योरी को पूरा मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो। जब थ्योरी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी तो न्यूमेरिकल्स करना आसान हो जाएगा। और जब आपने एक बार न्यूमेरिकल भी कर लिए तो फिर आपकी थ्योरी पहले से और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, है ना। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक व्यूह रचना है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो कीप एंजॉय लर्निंग। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।